हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन इसके बावजूद भी HIV जैसे वायरस की आखिर वैक्सीन क्यों नहीं। जो इतना ख़तरनाक वायरस है, जिसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, तो उसकी वैक्सीन क्यों नहीं। तो आज हम इसका लॉजिकली जो है वो एक आंसर ढूंढेंगे। तो देखें, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो HIV होता है उसके पास जो अपना जीनोम होता है वो 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं। ठीक है, वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और HIV के पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है, हमने बात की थी, जो RNA से DNA बनाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो वायरस है उसके पास RNA की ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है किसी भी जेनेटिक मटेरियल में, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मिसाल दें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड सो ऑन। ये हमने एक सिंपल सी जो है वो जेनेटिक सीक्वेंस बनाई है इन दोनों में से किसी भी एक स्ट्रैंड की RNA के। तो अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये RNA से DNA बनाता है। तो ये RNA को देखकर DNA बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर एडेनिन, तो इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने यहाँ पर एडेनिन लिख दिया। अब देखें ग्वानिन है, तो देखें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है ये क्या करता है, ये म्यूटेशन बहुत ज़्यादा करता है। जब भी ये RNA से DNA बनाएगा तो ये म्यूटेशन करेगा। अब देखिए म्यूटेशन में कुछ सीक्वेंस जो है वो ये चेंज कर देगा। अगर एडेनिन से एडेनिन बनाया, फिर ग्वानिन है, ग्वानिन की जगह पे इसको ग्वानिन रखना है, तो इसने क्या किया, साइटोसिन रख दिया। फिर साइटोसिन की जगह पर साइटोसिन रख दिया। फिर यूरेसिल की जगह पर अब देखें DNA बना रहा है, तो थायमिन ये नहीं रख पाया, म्यूटेशन की वजह से ये एडेनिन इसने रख दिया। तो एक किस्म की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी। अब देखें ऊपर जो सीक्वेंस थी, जो RNA की जो सीक्वेंस थी वो कुछ इस तरह से थी। अब ये जो जब DNA बना तो इसकी जो सीक्वेंस है अब ये जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, तो आगे देखें। अब ये जो DNA बनेगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डबल स्ट्रैंड DNA बना, अब देखें इसमें बहुत सारी म्यूटेशन है एज़ कम्पेयर टू दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने एक RNA की जो सीक्वेंस है उसको देखकर जब DNA बनाया तो उसमें तकरीबन 50 म्यूटेशंस कर दी। मतलब कि 50 गलत बेस लगा लिए। जो RNA में थे वो एग्जैक्टली नहीं रख पाया। ये एक जो है म्यूटेशन कर गया जो वायरस जो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाइल सिंथेसाइजिंग DNA। तो अब देखें अब आगे क्या होगा। आगे जो DNA है वो सेल के साथ इंटीग्रेट करेगा। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर देखें ये सेल के साथ DNA ने इंटीग्रेट जो है वो कर लिया। तो आगे फिर जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वायरस का जो DNA है वो एक्सप्रेस होगा। अब एक्सप्रेस होगा तो किस में होगा, DNA से फिर mRNA बनेगा। अब देखें mRNA से क्या बनेगी, वायरस की बनेगी प्रोटीन। अब देखें एक वायरस का जो RNA था वो डिफरेंट था, अब उससे जो DNA बना ये थोड़ा डिफरेंट है। अब देखें अगर इससे RNA बनता तो उससे एग्जैक्टली प्रोटीन बनती जो वायरस के पास थी। लेकिन अब म्यूटेशन के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो इस DNA से जो RNA बनेगा उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ चेंज होगी। अब जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होगी तो फिर क्या होगा, फिर जब प्रोटीन बनेगी तो वो प्रोटीन भी कुछ चेंज होगी। तो अब देखें जो प्रोटीन बनेगी वो कुछ प्रोटीन भी चेंज होगी। फिर उस प्रोटीन से फिर RNA से असेंबली होके पूरा वायरस बनेगा। यहाँ पर देखें असेंबली होके पूरा का पूरा वायरस जो है ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, उसकी पूरी प्रोटीन पूरे कैप्सिड वगैरह मिलकर फिर एक वायरस को बनाएंगे। तो अब होगा क्या, अब ये जो वायरस बना इसके पास कुछ प्रोटीन की वेरिएशन आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस वायरस ने सेल में एंट्री की, अब उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी वो कुछ इस तरह से थी। उसकी जो जेनेटिक सीक्वेंस जो प्रोटीन थी आउटर सरफेस की वो कुछ इस तरह की थी। अब जो सेल से बाहर निकल रहा है वायरस और जिसमें म्यूटेशन के थ्रू जो प्रोटीन बनी, अब उसकी सरफेस प्रोटीन वगैरह कुछ एंटीजन वगैरह जो हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस किस्म के। तो ये एक वायरस जब सेल में आया तो इस किस्म का था, अब जब सेल को लीव कर रहा है, सेल से निकल रहा है, तो इस किस्म का है। तो एक किस्म की म्यूटेशन, मतलब कि हमने देखा
कि म्यूटेशन की वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के फॉल्ट की वजह से उसकी जो प्रूफ रीडिंग है वो कैपेबिलिटी कम है। यानी कि जब आरएनए से डीएनए बना तो वो कुछ गलतियां कर गया, कुछ गलतियों की वजह से कुछ जो प्रोटीन है उसमें जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो कुछ गलत आ गई, कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो गलत आ गए, तो वायरस में एवोल्यूशन आ गई। अब देखें वैक्सीन किसके लिए बने? जब भी ये वायरस सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर एवोल्यूशन करके अपने एंटीजन जो हैं वो चेंज करेगा। अब देखें, अभी पता चला है रिसर्च से, 100 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ HIV जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन किसके लिए बने? तो इसीलिए हम देखते हैं HIV की वैक्सीन इसीलिए नहीं बन रही। इसमें म्यूटेशन रेट ज़्यादा है, ये एंटीजन जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो चेंज करता है। तो वैक्सीन जो बनती है वो कुछ एंटीजन से बनती है, उनको यूज़ करते हैं वैक्सीन में। अब एंटीजन बार बार चेंज हो रहे हैं तो इतनी वैक्सीन्स बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वजह थी। और दूसरी वजह ये थी, वैक्सीन जो है वो इम्यून सिस्टम को गाइड करती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वैक्सीन जो है वो इम्यून सिस्टम को गाइड करती है कि अपने पास मेमोरी रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल है, इसमें एक वायरस आया तो इसकी एक, ये जो अगर सेल में वायरस आ गए तो इनकी एक सेल के पास मेमोरी होगी। एक इन्फेक्शन हुआ तो टी सेल्स जो हैं वो अपने पास कुछ मेमोरी रखते हैं, बी सेल जो हैं वो अपने पास इसकी कुछ मेमोरी रखते हैं। लेकिन ये वायरस क्या करता है, ये वायरस टी सेल को ही ख़त्म कर लेता है। तो दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये इम्यून सेल पर अटैक करता है। तो वैक्सीन का काम है टू डेवलप द इम्यून सिस्टम टू मेक ए मेमोरी। तो देखें, जब सेल ही ना बचेंगे तो मेमोरी किसके पास बचेगी? तो ये बड़े दो हैं फैक्टर जिस वजह से HIV की जो वैक्सीन है वो नहीं बन पा रही। तो यहाँ पर देखें क्लियरली लिखा हुआ है, जब मैंने बुक को स्टडी की पता चला मुझको कि इसकी जो वैक्सीन है वो क्यों नहीं बन रही। जब हम इस टॉपिक को देखें आगे चलकर तो आप यहाँ पर देखें, मेन जो वजह है वो ये है कि इसमें सेल सरफेस के जो एंटीजन हैं वो रैपिडली म्यूटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखें वैक्सीन पर काम भी हुआ है, काफ़ी काम हुआ वैक्सीन पर, काफ़ी रिसर्च हुई, लेकिन उसके बाद देखें काफ़ी सारी वैक्सीन बनी भी, डजन्स ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो बनी, क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा गया उनको। तो देखें कोई भी खतर ख्वाह रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिली हमको, कोई भी इफ़ेक्टिव जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिली। क्यों? वजह ये थी सामने वाली जो हमने डिस्कस की। तो देखें लिखा हुआ है नीचे कि इवन विद द लार्ज स्केल एफर्ट्स, बहुत सारी एफर्ट्स के बावजूद भी HIV स्पेशलिस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट ए वेएबल वैक्सीन टू बी अप्रूव्ड अवेलेबल फॉर सेवरल मोर ईयर्स। लेकिन दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि वैक्सीन बन जाए। वजह मैंने आपको बता दी। तो अब वैक्सीन तो बन नहीं पा रही, तो अब हम देखें किसी को HIV का इन्फेक्शन हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो देखें करंटली जब देखा गया है, स्टडी की गई है, तो HIV की कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं जिसके थ्रू HIV को कम्प्लीटली जो है वो ट्रीट किया जाए, ख़त्म किया जाए। देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV इन्फेक्शन या एड्स के लिए। ठीक है, जितनी भी थेरापीज़ की जाती हैं, HIV की ड्रग दी जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो बस एक प्रोसेस को स्लो करती हैं कि वायरस जो है वो जल्दी वायरल लोड जो है इंक्रीज़ ना हो जाए और जल्दी से जो इम्यून सिस्टम है वो ख़त्म ना हो जाए। तो थेरापीज़ क्या करती हैं, थेरापीज़ जस्ट स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ और रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए पर्सन डायग्नोस्ड विथ HIV or AIDS receive treatment for HIV infection as well as drugs to prevent opportunistic infections। अब देखें जिसको भी HIV हो जाएगी तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो नॉर्मली जो कॉजेटिव एजेंट्स जो हैं डिज़ीज़ के, वो जब नॉर्मली डिज़ीज़ नहीं करते तो वो भी करने लगेंगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो कुछ अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है उनके ख़िलाफ़ ड्रग्स दी जाती हैं और कुछ स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ HIV के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, अब देखें थेरापीज़ जो हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है, उनका मेन टारगेट होता है डिस्टर्ब
मल्टीप्लिकेशन साइकिल। वायरस जो अंदर सेल में मल्टीप्लाई कर रहा है उसको स्लो करना है। तो इसके लिए कुछ जो है वो ड्रग्स जो हैं वो बनाई गई हैं, उनको हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारी लाइफ स्पेन को बढ़ा सकती हैं और हमको जो है वो जल्दी एड्स के डिजीज़ के थ्रू डेथ होने से बचा सकती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो हैं वो बनाई गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एज़िडियोथायमिन, या कुछ ड्रग्स हैं डिडानोसिन या एपीवायर, ये कुछ ड्रग्स हैं स्टेविडीन। अब ये क्या करती हैं ड्रग्स? अब ये ड्रग्स जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट काम करती हैं। कैसे? देखें, ये जो हैं ड्रग्स ये रिजेंबल करती हैं न्यूक्लियोटाइड से। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और उसके सामने ये आरएनए है वायरस का। अब आरएनए से डीएनए बनाएगा। देखें, ये डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो हो रही है। तो अब जब इस पर जो ड्रग अप्लाई की जाएगी तो वो ड्रग क्या करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड होना था तो उसकी जगह ये ड्रग जो है वो एंटर हो जाएगी। अब ये जब ड्रग यहाँ पर लग जाएगी तो आगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रग है उसके साथ ऐसी कोई बाइंडिंग साइट मौजूद नहीं होती। कोई जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है वो लग जाए और वायरस जो है उसका जो है वो साइकिल जो है वो रेप्लिकेट कर जाए और वायरस जो है वो रैपिडली मल्टीप्लाई करे। तो कुछ ऐसी ड्रग्स जो इस प्रोसेस को जो है वो स्टॉप करती हैं, तो वो हमको बचा सकती हैं वायरस के जो है वो वायरस की मल्टीप्लिकेशन से और एड्स होने से। ठीक है। और दूसरी कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम ब्लॉक करती है, प्रोटीएज एंजाइम। अब देखें, प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? प्रोटीएज एंजाइम जो होता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो अगर वायरस की, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोटीन है जो वायरस ने बनाई, ये देखें यहाँ पर अगर वायरस की एक प्रोटीन है। अब देखें इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्सिड का पोर्शन भी मौजूद है। यहाँ से जो है वो कैप्सिड बनेगा, आगे चल के यहाँ से जो है वो स्पाइक बनेगी, आगे चल के यहाँ पर जो है वो कोई और वायरस का पार्ट बनना है। तो देखें, प्रोटीएज क्या करेगा? इस पूरे के पूरी प्रोटीन को कट करेगा और अलग अलग वायरस का पार्ट जो है वो बन पाए। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्रोटीएज एंजाइम को टोटली ब्लॉक करती हैं और ये जो प्रोटीन है ये अनकट रहती है, यानी कि कटी नहीं होती। ना वायरस का कैप्सिड बनेगा, ना वायरस की जो है वो स्पाइक्स बनेगी, यानी कि कुछ मैच्योर जो वायरस पार्टिकल हैं वो सेल के अंदर बनना स्टॉप हो जाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, इसके थ्रू वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको स्लो डाउन किया जाता है। तो अब कुछ न्यू और इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रीटमेंट सामने आई है। उसमें से कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इंटीग्रेज इनहिबिट करती हैं। इंटीग्रेज एंजाइम, देखें हमने 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। तो उनमें एक इंटीग्रेज एंजाइम भी होता है, यानी कि HIV वायरस में, जो वायरल डीएनए को सेल के डीएनए के साथ मिलाता है। अब देखें, ये इंटीग्रेज एंजाइम जब ब्लॉक हो जाएगा तो वायरल डीएनए सेल के डीएनए के साथ नहीं मिल पाएगा। देखें, और कुछ कॉम्बिनेशनल थेरेपी जो है वो भी आ गई है, जिसमें कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को और प्रोटीएज एंजाइम दोनों को ब्लॉक करें, वो एक ही फॉर्म में दी जाती हैं। इन ए सिंगल पिल बोथ इफेक्टिव ड्रग्स आर बीइंग गिवन टू द पेशेंट। तो देखें, ये कॉम्बिनेशनल थेरेपी जो है वो भी मार्केट में आ गई है, जिसके थ्रू हम मोर इफ़ेक्टिवली ड्रग रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं और मोर इफ़ेक्टिवली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और आगे जो है एक और चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि पेशेंट्स, ये देखें हाईलाइटेड पोर्शन, पेशेंट्स हु आर HIV पॉजिटिव बट एसिम्प्टोमेटिक कैन अवॉइड एड्स विथ थेरापीज़ एज वेल। अब देखें, किसी को HIV हो गई तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को HIV का जो है वो इन्फेक्शन हो गया, तो वो ड्रग्स को यूज़ करके जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली वो एड्स होने से बच सकता है। देखें, HIV का इन्फेक्शन और एड्स होना दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है,
पर देखें कुछ मसला है इन थेरेपी के साथ, थेरेपीज़ जो हमने डिस्कस कर ली इनके साथ कुछ मसला है। और मसला ये है कि ये जो थेरेपीज़ हमने डिस्कस कर ली, नंबर 1 जो ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि ये इनकी प्राइस तमाम ज़्यादा होती है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, देखें कुछ जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, उनमें जो है पेशेंट्स में देखे गए हैं, उनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक आर्गन फेल्यूर और किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो थेरेपीज़ हैं इनमें से कोई भी थेरेपी जो है वो कम्प्लीटली वायरस पार्टिकल को एलिमिनेट नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। वायरस ज़िंदा रहता है लेकिन उसकी रेप्लिकेशन स्लो हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने HIV के बारे में डिस्कस कर ली। तो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो ये कि फिर HIV जो है उससे हम कैसे बच सकें। ना ट्रीटमेंट कम्प्लीटली काम कर रही है, ना वैक्सीन है। तो फर्स्ट और जो इफ़ेक्टिव जो चीज़ है वो है, हम जो बात करेंगे वो है अपना प्रिवेंशन। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है वो हमको बचा सकती है HIV होने से। अब देखिए प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो मोनोगेमस होनी चाहिए। लेकिन देखें मतलब जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनमें से जो है वो HIV होने का चांस बढ़ जाता है। तो इट शुड बी मोनोगेमस, अवॉइडेड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड अप टू 1 सेक्सुअल पार्टनर। और बैरियर प्रोटेक्शन मतलब कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ सम प्रिकॉशंस शुड बी अप्लाइड। और उसके अलावा जो ब्लड जो है किसी में अगर ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्क्रीन किया जाए। जो नीडल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उनको रीयूज़ ना किया जाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रिवेंशंस हैं जिनके थ्रू HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।